के उस कहर के जो वो पाकिस्तान पर बरपा रहा है। बलूचिस्तान का रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाका ग्वादर गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाके से दहल उठा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के आत्मघाती हमलावरों ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स के एक बड़े सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। यह कोई आम हमला नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को दी गई एक खुली चुनौती थी। हमले की जिम्मेदारी बीएलए की सबसे खूंखार और घातक विंग माजिद ब्रिगेड ने ली है। इस संगठन का साफ कहना है कि उनके फिदाइन लड़ाके भारी हथियारों के साथ जिवानी के पनवान इलाके में कोस्ट गार्ड्स के छावनी में दाखिल हुए और फिर जो हुआ वो पाकिस्तानी फौज के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया है, जज्ब हो गया है। बीएलए ने दावा किया कि इस भीषण हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मौके से ही ढेर हो गए, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि यह हमला उस वक्त हुआ जहां चीन अरबों डॉलर के निवेश से सीपेक यानी सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर पोर्ट पर बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और चीन मिलकर उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। इस हमले के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन सुलगते बलूचिस्तान को अब उस बुझने वाली आग से नहीं बचाया जा सकता जो विद्रोही वहां पर इस चीज को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार बलूचिस्तान ने किस तरह से पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाया है उसके बारे में पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज के सवाल जिन पर हम चर्चा करने जाएंगे अब से 5-10 मिनट के बाद, जब गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या पाक फौज पर हमला बलूचिस्तान के साधनों की लूट का अंजाम है? बहुत अहम सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या बलूच लड़ाकों के सामने पस्त हो चुकी है पाकिस्तान की फौज? जी हां। सवाल अगला, क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह निकल चुका है? ये डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये सवाल आपको मैं बता रहा हूं। क्या माजिद ब्रिगेड के खौफ से अब पाकिस्तानी सरकार भी कांप रही है? क्योंकि बीएलए ने कहा है कि हमले अभी बॉर्डर पर हो रहे हैं, लेकिन अब घुसकर पाकिस्तान के अंदर मारेंगे। जी हां। अगला सवाल, आखिर बंदूक के दम पर बलूचों को कब तक दबाया जाएगा? ये सवाल पूछा जा रहा है और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन दर्शकों, हो क्या रहा है वहां पर? क्यों मुनीर साहब की जो सेना है वो परेशान है, वो मैं आपको बता देता हूं। जी हां, बलूचों के निशाने पर मुनीर साहब की फौज है और अपडेट जो आ रहा है बलूचिस्तान प्रांत से वो मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आत्मघाती हमला हुआ है ग्वादर के इलाके में। बलूचिस्तान प्रांत में कोस्ट गार्ड के कैंप पर आत्मघाती हमले की खबर है और इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचा है। अपडेट नंबर 2, ग्वादर में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और वहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दावा नंबर 3, हमला बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी की खास यूनिट माजिद ब्रिगेड ने किया है, जो पहले भी पाकिस्तानी सेना पर बहुत सारे हमलों को अंजाम दे चुकी है। दर्शकों, अपडेट नंबर 4, बीएलए का दावा है कि लड़ाकों ने ग्वादर में कैंप पर हमला किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट नंबर 5, किस तरह से बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में धावा बोला है। और अब जो खबर आ रही है, अताउल्ला बलूच उर्फ अजमल नाम के आत्मघाती हमलावर ने यह अटैक किया था। अपडेट नंबर 6, शाम करीब 6:32 पर विस्फोटकों से लदे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में घुसा दिया। एक बड़ा फिदाइन हमला इसे समझिएगा। अपडेट नंबर 7, विस्फोटकों से लदे ट्रक में जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा कैंप मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और वहां पर जो सैनिक थे, जो रेंजर्स थे, वो मारे गए। अपडेट नंबर 8, बलूच लड़ाकों ने सुरक्षा बलों के काफिले को भी निशाना बनाया है और वहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दर्शकों, जी हां, आखिर ये माजिद ब्रिगेड है क्या? क्यों पाकिस्तानी सेना के जवान इससे इतना खौफ खाते हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूं, बता देता हूं। दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताएगा और समझाएगा कि आखिरकार किस तरह से अब ये जो उपद्रव है ये बड़ा भीषण और खतरनाक होने जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी की सबसे घातक जो विंग है उसका नाम, फिदाइन विंग है, उसका नाम है माजिद ब्रिगेड। जी हां। दूसरा पॉइंटर कौन है माजिद ब्रिगेड, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाने में ये माहिर है और ये लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में शुमार हैं। आधुनिक हथियारों और सुसाइड जैकेट से लैस रहते हैं माजिद ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं। इनमें खौफ नहीं, इनमें डर नहीं और इसीलिए पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। दर्शकों, बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में अगर हम तुलना करें तो कौन 19 है, कौन 20 है, वजह क्या है लड़ाई की और आखिर क्यों वो इस तरह के मसले पर अपनी जान झोंक रहे हैं पाकिस्तानी सेना के साथ, वजह बता देता हूं आपको। आइए, स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। वजह नंबर 1, बलोच अपनी मातृभूमि की पूरी आज़ादी चाहते हैं और पाकिस्तान ये नहीं चाहता है। वजह 2, प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकारों की मांग वो कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बलूचिस्तान बहुत मुफीद है।
वजह नंबर 3, प्राकृतिक संसाधनों पर अपने हक की बात वो करते हैं। पाक फौज के अत्याचारों पर परेशान बलूचिस्तान की जनता ने वहां पर अब उनके खिलाफ बिगुल बजा दिया है, बिगुल फूंक दिया है, जिसकी वजह से वहां दिक्कतें हो रही हैं। वजह नंबर 4, ग्वादर में पाक सरकार पर चीनी मिली भगत से ये लूट का आरोप। ये जो बलूची विद्रोही वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान उनके संसाधनों को लूट रहा है। वजह नंबर 5, चीन का CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है, ये भी बलूची विद्रोही कहते हैं। वजह नंबर 6, बलोच युवाओं का अपहरण और गुमशुदगी से भी वहां के लोग नाराज हैं। सेना पर आरोप लग रहे हैं कि वो महिलाओं और जो युवा हैं उनका अपहरण कर लेते हैं। वजह नंबर 7, पाकिस्तानी सेना पर स्थानीय संस्कृति को मिटाने का आरोप भी लगा है। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जरूरी क्यों है? अगर पाकिस्तान उसे फ्री नहीं कर रहा है तो उसके पीछे की वजह होगी। वजह मैं आपको बताता हूं। बलूचिस्तान क्षेत्रफल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा प्रांत है। जी हां। वजह नंबर 2, कारण नंबर 2, बलूचिस्तान में विशाल प्राकृतिक गैस और तेल भंडार मौजूद हैं, जिसका दोहन पाकिस्तान लंबे वक्त से कर रहा है, लेकिन अगर उसके हाथ से बलूचिस्तान चला गया तो ये चला जाएगा। वजह नंबर 3, बलूचिस्तान में सोने और तांबे की बड़ी बड़ी खदानें हैं, जहां से लाखों अरबों रुपए की आय होती है पाकिस्तान को। कारण नंबर 4, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ग्वादर जो पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह, वो भी बलूचिस्तान में है। इसके अलावा वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। कारण नंबर 5, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सेंटर है बलूचिस्तान, जहां पर ये मसले हुए हैं, जहां पर ये दिक्कतें हुई हैं। जी हां, अगला जो रीजन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वजह नंबर 6, बलूचिस्तान मध्य एशिया और खाड़ी देशों का एक तरह से प्रवेश द्वार है दर्शकों, जिसकी वजह से वहां पर जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। वजह नंबर 7, हिंद महासागर में नौसैनिक नियंत्रण के लिए बेहद क्रूशियल ये एरिया है। वजह नंबर 8, बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का नक्शा अधूरा रह जाएगा। वजह नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। बलूचिस्तान के बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से मिलते हैं, इसलिए भी बहुत क्रूशियल है ये। और वजह नंबर 10 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर है, बलूचिस्तान के टूटने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, नुकसान होगा बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। कमोडोर DS सोनी साहब मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा हसाम दुरानी साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। हसाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुरानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ।